हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग समास के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, समास से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% आएंगे। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस क्लास से भी देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो अगर आप लोग समास पहले से पढ़ के रखे हैं तो आप लोग इसमें जो है अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि हमारी समास की तैयारी कैसी है। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो तो लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूं तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सा कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्दों को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को जो कहते हैं वो कहते हैं समास। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद आप लोग समास पढ़ रहे हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर 2021 में आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। जैसे आपका बीएड में एडमिशन भी हो जाता है उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है तो सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा पद जो है अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिदिन का जो है विग्रह क्या होगा, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा प्रत्येक दिन। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अव्ययी भाव समास को पहचाना कैसे जाता है। तो जिसका पहला पद अनु आ जाए, ठीक है, आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, तो वो जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है? तो ध्यान रखिएगा, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद जो है उत्तर पद में उपमान उपमेन तथा विशेषण विशेष का संबंध हो उसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे नीलो पतलम होगा, ठीक है, इसमें जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं वहां पर जो होता है बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितेंद्रीय में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए, जितेंद्रीय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रीय में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देवासुर में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्वंद्व समास की जो है पहचान कैसे की जाती है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वो जो है द्वंद्व समास होता है। और जैसे दोनों पदों के बीच जो है योजक का चिन्ह लगा हो तो उनमें जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? इन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है खूब।
दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में जो समास है वो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में बताइए कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होगा मुख दर्शन में वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पे योजक का चिन्ह भी लगा हुआ है, बट इसमें जो है दोनों पद जो है प्रधान नहीं है। इसमें जो है उत्तर पद जो है प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा शब्द जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे पंचानन, पंचानन जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निशाचर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो निशाचर में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चौराहा में कौन सा समास है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चौराहा में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। चौराहा का विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह। ठीक है, तो इसमें जो आपका समास है वो है द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्विगु समास से जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विगु समास को पहचाना कैसे जाता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह जो है द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का जो है ज्ञान होता है। जैसे और भी आपको बता रहा हूँ, जैसे दोपहर हो गया, आपका त्रिलोक हो गया, नवरात्र हो गया, पंचमढ़ी हो गया, सप्ताह हो गया, त्रिकोण हो गया, इसमें जो है द्विगु समास होते हैं। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुपुरुष में कौन सा समास है? शुपुरुष में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो शुपुरुष में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी मैंने बताया था विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करें। किस शब्द में द्विगु समास है ये आपको बताना है। तो सप्ताह, सप्ताह में जो है द्विगु समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सप्ताह का विग्रह क्या होगा? 7 दिनों का समूह। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो वो है तत्पुरुष। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसमें सही सामसिक पद है? आप लोग बताइए, किसमें सही सामसिक पद है? तो सही सामसिक पद है दीवा रात्रि में। किसमें है? दीवा रात्रि में है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो त्रिभुवन, त्रिभुवन जो है द्विगु समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो रुपया पैसा, रुपया पैसा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का जो सही विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो मैंने बताया था जिसमें जो है योजक का चिन्ह लगा रहता है उसमें जो है द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है?
तो लंबोदर में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत पूछा जाता है ये वाला, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परमेश्वर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो समास है वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अनायास में जो समास है वो है ना। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गौशाला में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको जो है ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो यहाँ पे समूह की बात की जा रही है, ठीक है। द्विगु समास होगा नवग्रह में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विगु समास से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? अगला बताइए, विद्यार्थी में कौन सा समास है? कभी कभी विद्यार्थी का जो है छंद विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए। विद्यार्थी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कन्यादान में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सागपात में कौन सा समास है? सागपात में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए। योजक का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नील कमल में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में जो समास है वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो गया, जैसे माता पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, तो इसमें जो है द्वंद्व समास होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में जो है योजक का चिन्ह लगा हुआ तो है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वनवास में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में जो आपका समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, उसमें जो है कौन सा समास होता है? उसमें जो होता है बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीताम्बर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो आपका समास है वो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अजन्म शब्द किसका उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है अजन्म शब्द? तो अभी मैंने बताया था जिसमें आ जाए, ठीक है, आ जाए, उसमें जो है कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो युधिष्ठिर में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गगनचुंबी में कौन सा समास है?
गगनचुंबी में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब दीजिए। गगन को चूमने वाला, तो इसमें जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो इसमें जो है दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक भी लगा है, तो द्वंद्व समास होगा धक्का मुक्की में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। त्रिफला में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो त्रिफला में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तन मन धन में कौन सा समास है, इसमें भी होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा तन मन धन में, ठीक है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो चक्रपाणी में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। तो पाप पुण्य में जो है कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचवटी में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब दीजिए। 49 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो पंचमटी में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी में कौन सा समास है, इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे समास के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं 100%, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। PDF इसकी जो है टेलीग्राम को आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम से। ये इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें किस किस के जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें जो है आपको जो है हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड GK GS के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्ट एबिलिटी के आर्ट साइड के आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप लोग ले लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। सभी राज्यों के B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए है। अगर आपके मन में B.Ed से संबंधित कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये मेरी यूजर ID है इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम की ID की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।